नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, देश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के नाम जारी अपने पत्र में लिखा है। तो दोस्तों, ये वो पत्र है। एक बार हम पूरी जानकारी आपको इस पत्र के माध्यम से दे देते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय के छात्र शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त समावेश और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी अनायोजित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को नीट यूजी की जो परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इसके दौरान हमारी जो प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए रूल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले दिन से ही इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के चक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत की एक ही विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। दोस्तों, यही वो बड़ी खबर है और इसकी पूरी पुष्टि हम इसके माध्यम से कर रहे हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगी, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में ही भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो ये इन्होंने इस्तीफे में साफ साफ कह दिया है, अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया है। इसमें जो मेन बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने युवाओं के नाम जारी अपने पत्र में साफ साफ लिखा है कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से
उनका मन दुखी है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति की देश की असली ताकत है और छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीतिक या कानूनी विवाद में नहीं उलझना चाहिए। पत्र में उन्होंने बताया है कि हाल के छात्र आंदोलन और देश भर में बने माहौल को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने सहयोगी और मंत्रालय के अधिकारियों का धन्यवाद भी किया है। अपने पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और भविष्य में भी वे देश और युवाओं की सेवाओं के लिए समर्पित रहेंगे। यह इस्तीफा हाल के नीट यूजी विवाद और छात्र आंदोलन के बीच आया है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या यह सही कदम है? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।